हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी आज फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? वैसे ही जैसे चार्ज डेंसिटी का आया। आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में या गॉस थ्योरम में चार्ज डेंसिटी पढ़ी थी, और चार्ज डेंसिटी क्या थी? तीन तरीके की थी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। उसी तरीके से यहाँ पर हम स्टडी करेंगे करंट डेंसिटी की। चूंकि करंट का रिलेशन किससे? चार्ज से है। करंट का किससे रिलेशन है? चार्ज से। जब चार्ज वन डायरेक्शन में फ्लो होते हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है? करंट फ्लो होती है। और इसका करंट का डायरेक्शन किधर होता है? जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। क्लियर है? तो आज हम जानेंगे कि करंट डेंसिटी क्या होती है, और इसके कुछ पॉइंट हम ऐसे उठाएंगे जो करंट से कंपेयर करेंगे। करंट और करंट डेंसिटी में क्या डिफरेंस है और क्या रिलेशन है, इसी के बारे में आज हम जानते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि करंट डेंसिटी की डिफिनेशन क्या होती है। देखिए डिफिनेशन द रेशियो ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ पॉइंट टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन विच दैट पॉइंट करंट डेंसिटी इक्वल टू जे इक्वल टू आई अपॉन ए। यानी रेशियो जो है करंट और एरिया का रेशियो जो है, इसी को हम क्या कहते हैं? करंट डेंसिटी। अब हम इसको समझते हैं एक फिगर के थ्रू। देखिए यहां पर ये एक फिगर बना हुआ है कंडक्टिंग वायर का। ये क्या है? कंडक्टिंग वायर। अब कंडक्टिंग वायर में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन फ्री होते कि नहीं होते? कंडक्टिंग वायर में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। जब हम इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से जोड़ देते हैं, जब यहां पर हम क्या करते हैं, दोनों एंड में क्या करते हैं, एक पर पॉजिटिव टर्मिनल और एक पर नेगेटिव टर्मिनल लगा देते हैं, जैसा कि करंट के केस में हम लेते थे। जैसे हम यहां पर क्या करेंगे, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से दोनों एंड को जोड़ देंगे तो पार्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगी। यानी एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगेंगे और दूसरे डायरेक्शन में क्या होगा? करंट फ्लो होने लगे। क्लियर है? देखिए हम यहां पर जोड़ देते हैं कि मान लीजिए हमने इसको पॉजिटिव से और इस वाले एंड को, और एक एंड क्या किया इसका, हमने निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिए। अब हम क्या देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है इस डायरेक्शन में फ्लो होने लगे। इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में क्या होंगे? फ्लो होंगे। इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो होंगे तो करंट किस डायरेक्शन में? यानी करंट जो है हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है। ये था करंट के बारे में। लेकिन जब हम करंट डेंसिटी की बात करते हैं तो करंट डेंसिटी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फाइंड करते हैं। देखिए करंट यहां से यहां तक कैसी रहेगी? यूनिफॉर्म रहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यूनिफॉर्म फ्लो होंगे तो करंट भी एक समान यानी कांस्टेंट फ्लो होगी। लेकिन जब हम यहां पर बात करते हैं करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी जो प्रॉपर्टी है वो एक पार्टिकुलर पॉइंट पर है। यानी इस कंडक्टिंग वायर के एल लेंथ का जो वायर है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी जो निकालेंगे वो एक पार्टिकुलर यानी दैट पॉइंट पर निकालेंगे। तो सपोज करिए कि हमने यहाँ पर एक पॉइंट पार्टिकुलर सेलेक्ट कर लिया, ये पॉइंट है। अब इस पॉइंट का एरिया ए है और यहां से करंट कितनी जा रही? आई। तो इसके रेशियो को हम कहते हैं करंट डेंसिटी, और ये पॉइंट सर्टेन पॉइंट प्रॉपर्टी है। ये क्या है? सर्टेन पॉइंट प्रॉपर्टी। जबकि करंट क्या है? पूरे कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है। यानी इस पूरे कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रही थी वो प्रॉपर्टी है करंट की। लेकिन करंट डेंसिटी क्या है? एक पर्टिकुलर पॉइंट यानी सर्टेन पॉइंट की प्रॉपर्टी है। क्लियर है? तो इस पॉइंट पर देखिए, इस पॉइंट पर करंट का डायरेक्शन ये है और एरिया हमने ये सेलेक्ट कर लिया। तो जो ये रेशियो आया इसी को हम क्या कहते हैं? करंट डेंसिटी, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जे से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? अब देखिए यहां पर इसकी यूनिट क्या होगी?
करंट की एम्पेयर होती है और एरिया की क्या होगी, एरिया की क्या होगी, मीटर स्क्वायर। तो एम्पेयर बाय मीटर स्क्वायर ये यूनिट होगी इसकी। क्लियर है? तो करंट डेंसिटी की यूनिट क्या होगी, एम्पेयर बाय मीटर स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। जे क्या है, जे का जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, डायरेक्शन सेम एट दैट ऑफ द करंट। इसका डायरेक्शन वही होगा, जे का डायरेक्शन कैसा होगा, करंट के ही डायरेक्शन में होगी। इसका डायरेक्शन यानी करंट डेंसिटी का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन के सेम होगा। जिस डायरेक्शन में करंट होगी उसी डायरेक्शन में करंट डेंसिटी भी होगी। पॉइंट, एरिया ऑफ शुड बी परपेंडिकुलर टू फ्लो ऑफ करंट। जो एरिया होगा वो किस डायरेक्शन में हो, देखिए करंट ये फ्लो हो रहा है तो इसके परपेंडिकुलर है, यानी एरिया जो है करंट के कैसे है, परपेंडिकुलर है। यानी ये अगर हम एरिया ले रहे हैं तो करंट इस तरीके से परपेंडिकुलर फ्लो हो रही है। अब हम वेक्टर एरिया की बात करते हैं। एरिया वेक्टर शुड बी पैरेलल टू फ्लो ऑफ करंट। अब देखिए यहां पर जानते ये क्या पॉइंट है, देखिए जैसे ये हमने एरिया लिया तो यहां पर I बाई ए ले लिया था, क्लियर है? लेकिन हम कोई एरिया ऐसे सेलेक्ट कर लें, वो इस तरीके से, ये अब इस तरीके से ले लेते हैं। और एरिया का डायरेक्शन जो है, आपने गॉस लॉ पढ़ा होता है, एरिया का डायरेक्शन क्या होता है, आउटवर्ड होता है। आउटवर्ड होता है कि नहीं, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड होगा। क्लियर है? अब देखिए करंट तो ये ऐसे फ्लो हो रही है, पहले एरिया कैसा था, ऐसे क्रॉस सेक्शन एरिया था, अब कैसे हम ले रहे इस डायरेक्शन में, यानी कि ये पार्टिकुलर कैसा होगा, थीटा। अब एरिया जो है ये ऐसे है तो इस डायरेक्शन में कैसे हो जाएगा, ए इक्वल टू यानी कि ए कॉस थीटा की, क्योंकि इसी के डायरेक्शन में लेंगे, करंट के डायरेक्शन में लेंगे। क्लियर है ना? तो यानी ये कंपोनेंट जो इसके होंगे, दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा एरिया का, वो यहाँ पर पुट करेंगे। तो अब देखिए जब फार्मूला हम इसके लिए लगाएंगे तो जे इक्वल टू आई की जगह आई, क्योंकि आई करंट ये फ्लो हो रही है, और एरिया क्या होगा, ए कॉस थीटा। अब ए की जगह पर क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा आ जाएगा। क्लियर है? ए कॉस थीटा आ जाएगा। तो अब देखिए जे इक्वल टू आई ए कॉस थीटा आया कि नहीं आया ये फार्मूला। अब देखिए यहां पर आई इक्वल टू जे ए कॉस थीटा। क्लियर है? अब जे क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ए क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, जे और ए क्या है, एरिया भी तो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और जे भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं जे डॉट ए, क्योंकि देखिए ए, अब इसको हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म में। देखिए ए जे कॉस थीटा लिखा है, इसको जे डॉट ए लिखेंगे और वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। दो वेक्टर क्वांटिटी अगर उनका डॉट प्रोडक्ट होता तो क्या होता है, जे ए कॉस थीटा। देखिए आप लोगों ने वेक्टर क्वांटिटी पढ़ी होगी, तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या पढ़ा, ए डॉट बी इक्वल टू क्या पढ़ते हैं, ए बी कॉस थीटा। यानी इसकी जगह पे हमने इसको ऐसे लिख लेते हैं। तो इसी तरीके से जे ए कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, जे डॉट ए, और वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये फार्मूला आ जाएगा। क्लियर है? तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, जे डॉट ए हो जाएगा। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, करंट डेंसिटी और चार्ज डेंसिटी में क्या डिफरेंट है। तो देखिए करंट इज मैक्रोस्कोपिक, करंट क्या है, एक मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है, मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है, लाइक मास, वॉल्यूम एक्सेट्रा, वाइल करंट डेंसिटी इज अ माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है ये। सेकेंड पॉइंट, करंट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंडक्टर इज अ होल, यानी करंट जो है ये एक पूरे कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। करंट क्या है, इस पूरे कंडक्टर की प्रॉपर्टी, यानी होल कंडक्टर प्रॉपर्टी है। जबकि करंट डेंसिटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स
आ सर्टेन पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट की प्रॉपर्टी है। क्लियर है। थर्ड पॉइंट क्या है, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी है, जबकि करंट डेंसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो ये तीन डिफरेंस है इसके, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए यहां पर मैंने ये फार्मूला निकाला जे डॉट ए। जे डॉट ए का प्रोडक्ट क्या है, स्केलर है। करंट कैसी है, स्केलर प्रॉपर्टी है। क्लियर। अब यहां पर एक और हम इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखाते हैं कि अगर मान लीजिए, देखिए यहां पर एरिया भले डिफरेंट क्यों ना हो, लेकिन पूरे कंडक्टर में करंट कैसा होगा, सेम होगा। यहां से लेकर यहां तक करंट कैसा होगा, सेम होगा। लेकिन अगर एरिया डिफरेंट डिफरेंट है तो करंट डेंसिटी कैसी होगी, उसके बारे में जान। यहां पर मान लेते हैं जो हम कंडक्टर ले रहे हैं उसका एरिया जो एंड है दोनों, उसका कैसा एरिया एक डिफरेंट है। मान लीजिए हमने इस तरीके का एरिया ले लिया, ये एक कंडक्टर वायर है जिसका एरिया एक एंड पर क्या है, A1 है और दूसरे पर कितना है, A2 है। अब करंट ये ऐसे फ्लो हो रही है तो करंट तो सेम ही रहेगी, करंट का अमाउंट नहीं बदलेगा, लेकिन करंट डेंसिटी का अमाउंट डिफरेंट डिफरेंट एरिया पर क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर करंट डेंसिटी कैसी होगी, डिफरेंट होगी। इस पॉइंट पर देखिए J1 इक्वल टू हो जाएगा I/A1, क्योंकि एरिया चेंज हो गया। और इसी तरीके से इस एंड पर क्या हो जाएगा, J2 इक्वल टू हो जाएगा I/A2। तो दोनों का एरिया अलग अलग है तो करंट डेंसिटी भी कैसी होगी, डिफरेंट होगी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।